90 देशों के 210 प्रतिनिधियों के इस महामंथन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बड़ी खबर यह है कि इसमें दुनिया के 10 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग में यूरोप के 7 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के मौजूदा संकट और यूरोप की स्ट्रेटजी पर भी बातचीत होगी। लगातार नजरें रायसीना डायलॉग पर बनी रहेगी और जिस तरीके से आज 90 देशों के 120 जो डिग्निटरीज हैं, स्पीकर्स हैं, वो पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज होगा, इस पर बड़ी नजर बनी रहेगी। रायसीना डायलॉग में इस बार क्या कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कौन से पॉइंट्स हैं मोटे तौर पर जिन पर डिस्कशन हो सकता है, ये भी आपको चलिए बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट रहेगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर कंट्री लगभग इन्हीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है, जबकि दूसरा जो रहेगा वो नेटवर्क्ड ग्लोबल ऑर्डर रहेगा। वहीं तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा टॉपिक है हेल्थ, डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति और चुनौतियों पर चर्चा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से जो अशांति बनी हुई है उस पर क्या कुछ बात होती है। फोर्थ पॉइंट रहेगा हरित बदलाव हासिल करना। वहीं आपको बता दें कि टेक वॉर यानी कि तकनीकी युद्ध की जो चुनौतियां हैं, इस पर भी दिग्गज चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगातार नजरें रहेंगी, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा लगातार हम बता ही रहे हैं आपको कि जियो इकोनॉमिक्स के जरिए जियो पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि किन किन देशों के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में शामिल हो रहे हैं। इनमें नॉर्वे की विदेश मंत्री का नाम भी शामिल है, उनके साथ ही पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री भी महामंथन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पोलैंड और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों के साथ लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। भारत से कौन कौन से डिग्निटरीज शामिल होंगे ये भी आपको बताते हैं। अगर इंडिया की बात कर लें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रायसीना डायलॉग का हिस्सा होंगे। साथ साथ आर्मी चीफ एमएम नरवणे, एस जयशंकर विदेश मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और इसके अलावा नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगी। इसके अलावा और कौन कौन से डिग्निटरीज होंगे भारत से? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी होंगी, साथ साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी होंगे, मनीष तिवारी भी कांग्रेस सांसद जुड़ेंगे। रायसीना डायलॉग के लिए दुनिया के कई दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली में लगा है और इनमें यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगी, जो कि इस रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूर्व पीएम एंटनी एबॉट और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का भी नाम शामिल है। तो ये लगातार बड़े डिग्निटरीज आपको बता रहे हैं इंडिया और पूरे वर्ल्ड से जो जुड़ने वाले हैं, रायसीना डायलॉग में पहुंचे हैं। स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल ब्लिट्ज, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम और ईरान के उप विदेश मंत्री मोहम्मद हसन शेखुल इस्मी भी डायलॉग का हिस्सा बनने वाले हैं। तमाम डिग्निटरीज लगातार जुड़ेंगे और बड़ी बातें रखी जाएंगी। एक बार मनीष का रुख करेंगे। मनीष, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडो पैसिफिक प्लेयर्स हैं वो क्या कुछ कह सकते हैं, और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सिचुएशन जो लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे सोलोमन आइलैंड हो, साउथ चाइना सी का हिस्सा हो, वहीं अफगानिस्तान में अभी हाल ही में अटैक्स हुए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा फोरम इंडिया की ओर से अब की बार माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और आप ही के सवाल में मैं एक और बात ऐड कर दूं और आपको लगेगा कि कितनी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन पड़ोसी मुल्क के तौर पर लड़ रहे हैं, या चीन के साथ तो कोई ऐसा पड़ोसी देश है ही नहीं जहां पर उसका झगड़ा नहीं हो, वहीं इसी कार्यक्रम में एक सत्र ऐसा भी है जहां पर भारत बांग्लादेश का एक उदाहरण दिया गया है कि पड़ोसी देशों का जो संबंध है वो किस तरह का एक रोल मॉडल होगा। यानी कि आप देखें कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, या श्रीलंका हो, या मालदीव हो, इन सब के साथ किस तरह के संबंध बनाकर चलता है। अगर चीन और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दें, जो बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके का होना चाहिए, हमारी जो नीति है वो किस तरीके से दुनिया को सेव कर सकती है, इस पर अगले 3 दिन तक महामंथन होने वाला है। महामंथन। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर एक कॉन्ट्रास्ट लाइन की बात करें ग्लोबल डिप्लोमेसी में, तो वो है रशियन पर्सपेक्टिव, चाइनीज पर्सपेक्टिव, और उसको अगर किनारे करें या उसको हटा के देखें तो कोई भी डायलॉग आज की तारीख में संभव नहीं है। तो ये जो डायलॉग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इसमें यूरोपीय यूनियन और ऐसे देश जिसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ज्यादा दिखाई देगा, उसमें ये कॉन्ट्रास्ट डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव कैसे इंक्लूड होना है, वो व्यूज कैसे आने हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो उसमें जो न्यूट्रलिटी है, जो एक ना राइट की तरफ ना लेफ्ट की तरफ ना पश्चिम की तरफ ना रशिया चीन की तरफ, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये रोल अधिकतर जगहों पर एब्सेंट है। तो आप जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो उसके लिए पहले एक वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की, उस देश की, उसकी न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर रायसीना डायलॉग काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। न केवल जो कॉन्सेप्ट आप बात कर रहे हैं बल्कि और भी किसी तरह के ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट को अगर या किसी को एग्जीक्यूट करना है, किसी तरह के प्लान को जिसमें पश्चिम और रशिया चीन का एक कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको दिखाई दे, तो भारत से बेहतर वो प्लेटफॉर्म होता नहीं है और दोनों ही तरफ इसको भली भांति जानते हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन जब जो इनॉग्रेट करेंगी रायसीना डायलॉग का 22 एडिशन, उनका भी यहाँ पर प्रेजेंट रहना एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये कहा जाता था पिछले 2 महीने से लगातार कि भारत का रशिया की तरफ झुकाव है, जो कि यूएनएससी लेवल पर दिखाई भी दिया काफी हद तक अपनी पुरानी दोस्ती और जो सामरिक डिपेंडेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब आप यू कमीशन को, उनके प्रेसिडेंट को आप सबसे बड़े फ्लैगशिप इवेंट में रखे तो एक बड़ा संदेश जाता है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नजर इसी बात पे रहेगी कि कौन से विषय ईयू की तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि ईयू इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिकल है रूस और चाइना के ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो रोल है उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।